झगड़ा करने से भी किसी का भला हुआ है? हम अक्सर बच्चों को सिखाते हैं कि झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वहीं हर कोई बहस करने से बचता भी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि झगड़ा करने से किसी का भला ही नहीं हुआ, बल्कि वो इंसान कामयाबियों की बुलंदी पर पहुंच गया। जी हाँ, शायद ही ऐसा पहली बार हुआ है कि झगड़े से किसी का भला हुआ हो। अब जिसका भला हुआ है उसके बारे में जानना तो बनता है। तो चलिए आपको इस शख्स की अनोखी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, और यही छोटी बातें आगे चलकर बड़े बिजनेस को जन्म देती हैं, और इन शहरों में ये बिजनेस चारों ओर फैल जाते हैं। हर सफर का साथी आपका पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, जो आपकी जर्नी को आसान और आराम दोनों बनाता है, जिसकी शुरुआत की थी भाविश ने, जो एक IITian है और इनका पूरा नाम है भाविश अग्रवाल। सबसे खास बात है कि इस कैब सर्विस को शुरू करने का आइडिया उन्हें एक कन्फ्लिक्शन यानी बहस की वजह से मिला। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है देश के दिग्गज और सफल कैब स्टार्टअप की कहानी। सबसे पहले भाविश के शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। भाविश का जन्म 1985 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग लुधियाना से ही की। बचपन से ही वो पढ़ाई में होशियार थे। वहीं उनका इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, इसलिए भाविश ने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। IIT से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कुछ समय तक माइक्रोसॉफ्ट में एक रिसर्चर के तौर पर काम किया। अब ओला कैब को शुरू करने की बात करें तो दरअसल हुआ यूं कि भाविश अग्रवाल वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु से बांदीपुर किराए की टैक्सी लेकर जा रहे थे। इस दौरान कार ड्राइवर ने गाड़ी बीच रास्ते में रोक दी और जितना किराया था उससे ज्यादा पैसे मांगने लगा। काफी समझाने के बाद भी ड्राइवर राजी नहीं हुआ। इसके बाद भाविश और उनके दोस्तों को बस से बांदीपुर जाना पड़ा। टैक्सी ड्राइवर के साथ हुई इस बहस के बाद भाविश के मन में ओला टैक्सी सर्विस शुरू करने का आइडिया आया। नौकरी छोड़कर कैब सर्विस शुरू करने का फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने अपना ये प्लान घर वालों को बताया तो वो बिल्कुल राजी नहीं हुए। उन्हें लगा कि लड़का इतनी बड़ी IT कंपनी छोड़कर ट्रैवल एजेंसी का काम करेगा, लेकिन भाविश अग्रवाल ठान चुके थे कि उन्हें कैब सर्विस का बिजनेस ही करना है। फिर क्या था, उन्होंने 2011 में बेंगलुरु में अंकित भाटी के साथ मिलकर ओला कैब्स की शुरुआत कर दी। ओला कैब्स के आइडिया को देश में जबरदस्त कामयाबी। ओला कैब ने धीरे धीरे इंडिया के कई शहरों में अपनी सर्विस शुरू की और जल्द ही देश की सबसे बड़ी राइड शेयरिंग कंपनी बन गई। ओला की कामयाबी का एक रीजन इसका लोकलाइजेशन भी है। भाविश ने इंडियन मार्केट में जरूरतों को समझा और उसके मुताबिक अपनी सर्विसेज को ढाला। ओला ने कैश पेमेंट, वॉलेट पेमेंट और दूसरी लोकल सर्विस भी दी, जो इंडियन कस्टमर के लिए ज्यादा आकर्षक थी। दोस्तों, ओला ने न सिर्फ टैक्सी सर्विस दी, बल्कि ऑटो रिक्शा, बाइक टैक्सी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी अपने प्लेटफॉर्म में शामिल किया। ये एंटरप्राइज न सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, UK और न्यूजीलैंड में भी फैल चुका है। भाविश को अपनी सफर में कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, खासकर जब उबर जैसी इंटरनेशनल कंपनियों ने इंडियन मार्केट में एंटर किया। लेकिन भाविश ने हमेशा इनोवेशन पर जोर दिया और कस्टमर के लिए नई सर्विस लाते रहे। उन्होंने ओला को एक मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप किया, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक और ओला फूड जैसी सर्विसेज भी शामिल है। तो दोस्तों, भाविश अग्रवाल की कहानी ये दिखाती है कि सही सोच और इनोवेशन से कोई भी इंसान बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। उनकी जर्नी इंस्पिरेशनल है और उन्होंने साबित किया है कि कभी कभी बहस करने से आइडियाज अच्छे आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।